कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ही तेजस्वी यादव के साथ सब कुछ करवा रहे हैं। लगातार इस बात की चर्चा चिराग पासवान भी करते हैं, जिनको कहा जाता है कि वो एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब हैं। वो इस बात को कहते हैं कि बिहार में 2024 से पहले चुनाव हो जाए। तेजस्वी यादव ने अपने आंकड़ों को बढ़ा करके 116 किया है और 116 में 6 की उन्हें जरूरत है। और वो 6 का आंकड़ा कैसे पूरा होगा, तो 4 तो देखने को मिल रहे हैं, 4 तो सीधे नजर आ रहा है, लेकिन बाकी 2 का जुगाड़ कैसे होगा। और जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, उस माहौल में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को उस खेमा में नहीं जाने देगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम अक्सर बिहार के उस सियासी घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं जो पिछले दिनों घटी होती है और बिहार की सियासत में उसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई पड़ता है। एक बार फिर से बिहार में 2 दल आमने सामने हैं और ये दोनों दल बंटवारे को लेकर आमने सामने हैं। ये बंटवारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार किसके तरफ हैं? जिस तरफ जाएंगे उनकी ही सरकार बनेगी। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा खेला किया और 4 विधायक को अपने पाले में किया। ये विधायक उनके पाले में ही थे, लेकिन वो उधार के विधायक थे और अब वो उनके अपने हो गए हैं। जब जरूरत जहां पड़ेगी उसको उपयोग में लाया जा सकता है। अब ऐसे में तेजस्वी का दावा है कि बिहार में जल्द ही वो वापसी करेंगे। ये वापसी सरकार के रूप में भी हो सकती है, ये वापसी नीतीश कुमार के समर्थन से हो सकती है। ऐसे में बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी एक बार फिर से दावा कर रहे हैं वापसी की। इस वापसी में कौन कौन से लोग साथ हैं? एक हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है कि पुत्र कपूत तक क्यों धन संचय, पुत्र सपूत तक क्यों धन संचय। लेकिन इसके जस्ट उलट हमारा सारा स्ट्रक्चर है। आप देखते हो कि पुत्र मुंह में लोग क्या क्या नहीं कर देते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। आपने देखा होगा कि पुत्र मुंह में रामचंद्र जब वनवास गए तो आपने देखा कि दशरथ किस तरह से अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये होती है। और बिहार में अगर देखा जाए और राजनीतिक गलियारे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2015 से ये ललक लगातार राबड़ी देवी और लालू प्रसाद को है कि हमारा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाता है। नीतीश कुमार के साथ लगाने और लंबे दुश्मनी के बाद फिर दोस्ती में आना कहीं ना कहीं एक बड़ा त्याग था दोनों ही पक्ष के लिए। लेकिन दोनों का स्वार्थ था, सुरनर मुनि की सबकी यह रीति स्वार्थ लाई कर ही सब प्रीति। इस पूरे मामले में जो वर्तमान परिस्थिति या स्थिति आपने बताई है, बिहार की राजनीतिक जो आंकड़ा है, उस आंकड़े में तेजस्वी यादव उस वहां तक पहुंच गए हैं जहां उन्हें थोड़ा सा छलांग लगाने की जरूरत है। अगर ये बात हम कई बार कह चुके हैं कि अगर ये बात जब तेजस्वी यादव ने सरकार बन रही थी तब जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को कही थी, अगर सुन लिए होते तो आज परिस्थिति कुछ दूसरी होती। कारण कि आपने जैसा कि बताया भी कि AIMIM तो तैयार था ही कि हम समर्थन आपको दे रहे हैं। 5 विधायक उसको मिले हुए थे। लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं। पहला तो ये कि नीतीश कुमार जिस तरह से 2015 में आए थे, चंदन विष व्यापत नहीं कह करके, इसके अलावा 2017 से जो प्लानिंग चल रही थी उस प्लानिंग में कहीं ना कहीं बात जो दिखाई गई थी वो नहीं थी। बात कुछ अलग थी और आज उसी का खामियाजा नीतीश कुमार भुगत रहे हैं। नीतीश कुमार के तीसरे नंबर पर जाने का, हालांकि दूसरे नंबर की पार्टी वो कई बार हुए हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर जाना और वो भी आधे आधे का डिफरेंस बहुत सारी कहानियों को कहता है कि 17 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार को यह बात समझ में आ गई है और भीतरखाने में तो चर्चा भी चल रही है। कई लोगों ने राजनीतिक गलियारे से ये बात उठाने की कोशिश की है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ही तेजस्वी यादव के साथ सब कुछ करवा रहे हैं। अब इन सारी बातों के बाद कई लोगों को बदला लेने का मौका भी मिल रहा है। नहीं तो आप समझिए ना कि बीच मीटिंग से उठ करके मुकेश सहनी जाते हैं और कहते हैं मेरे साथ पीठ में खंजर भोंका गया है और महागठबंधन से रातों रात अलग होकर के एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं। 11 को सीट उनको मिलता है जिसमें 4 जीत करके भी आ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं है। और तब जबकि वो MLC 18 महीने का बन रहे थे तभी तेजस्वी यादव ने कहा था कि आपका रिचार्ज नहीं होगा। विधायक भी चले गए और उनकी MLC वाली कुर्सी भी जाने लगी है। ऐसी स्थिति में वो समझौता करने की स्थिति में नहीं है, यानी कि अब वो पीछे ही चल सकते हैं एक बार फिर से। और राजनीति में ये संभावनाएं अनंत हैं।
तेजस्वी यादव ने अपने आंकड़ों को बढ़ा करके 116 किया है और 116 में 6 की उन्हें जरूरत है जी। और वो 6 का आंकड़ा कैसे पूरा होगा, तो 4 तो देखने को मिल रहे हैं, 4 तो सीधे नजर आ रहा है, लेकिन बाकी 2 का जुगाड़ कैसे होगा जी। इसके साथ साथ अगर तेजस्वी यादव के साथ जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 4 विधायकों को मिला करके 1 नंबर की पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित किया, तो सबसे पहला बधाई देने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो थे मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को ये बात का एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जी। ऐसा जहर है जिसको चखने के बाद साइनाइड है जी। जिसको चख लिए तो आपको जाना ही है, आपको मौका नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये बात नीतीश कुमार भी अब समझने लगे हैं, कारण कि महाराष्ट्र की घटना आपके सामने है, मध्य प्रदेश की घटना आपके सामने है। इन सारी घटनाओं को भले ही आज एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण कर रहे हों, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्या एकनाथ शिंदे उस सरकार को चलाने के लिए बिहार की तरह चला सकते हैं? संभव ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों में वहां भी ज्यादा है और एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार नहीं है। ये बात तो सारे लोग जानते हैं। दबाव में रहेंगे, बिल्कुल दबाव में रहेंगे और सत्ता माने पर्दे के पीछे तो भारतीय जनता पार्टी खेल करेगी। और इस सब के बीच जो मुख्य मुद्दा है वो 2024-25 का है। तेजस्वी यादव 2024 से पहले, और लगातार इस बात की चर्चा चिराग पासवान भी करते हैं, जिनको कहा जाता है कि वो एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब हैं जी। वो इस बात को कहते हैं कि बिहार में 2024 से पहले चुनाव हो जाएगा। मध्यावधि चुनाव की बात वो लगातार कहते आ रहे हैं और जिस तरह के माहौल बन रहे हैं उस माहौल में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को उस खेमा में नहीं जाने देगी। तो नीतीश कुमार के पास ऑप्शन क्या है जी? कारण कि जैसे उस खेमा में जाएंगे तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। आपने देखा कि चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी हथकंडे हैं सब अपनाए जाते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि ईडी बीडी सीडी को भी लगा देती है जी। लेकिन इन सारी बातों से अलग मुझे याद आ रहा है कि संपादक मोहन मिश्रा जी ने एक बात कही थी पंचनामा में कि कहीं ना कहीं एकमात्र पार्टी ऐसी नजर आ रही है जो जितना दूरी आज से 20 साल पहले बना करके रखी थी, 25 साल 30 साल पहले बना करके रखी थी, उतनी ही दूरी आज भी बना कर रखी है और वो है लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल जी। क्योंकि उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जाने का मतलब है कि उसको अपना जनाधार खो देना जी, अपना अस्तित्व। और एमवाई का समीकरण उसका सबसे महत्वपूर्ण समीकरण है जिसको लेकर के अगर दावा कर रहे हैं। अब आप समझिए, मैंने शुरुआत में कहा था कि माता और पिता दोनों की इच्छा है कि हमारा बेटा जो है बिहार का मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी वो दिल्ली दूर है, अभी वो दूर है क्योंकि नीतीश कुमार को पहले कुर्सी छोड़ना होगा जी। लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इन सारी स्थितियों को लेकर के आपने राबड़ी देवी का सुना भी होगा, राबड़ी देवी ने आग्रह भी किया है कि अब क्या देख रहे हैं, अब आइए लौट करके जी। ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, वैसे ही सहनी हो, मांझी हो, चिराग पासवान हो, ये सारे लोग जैसे आप गुड़ के पास चींटी जाती है ना, उस तरह से जा रहे हैं। इन लोगों को अगर 2020 के समय में ही पता चल गया होता तो आज सरकार तेजस्वी यादव की होती और कई लोगों के अरमान जागे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह के अरमान जागे हैं और क्या कुछ होने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस सब होने देगी, ये सबसे बड़ी बात है। और कैसे कर पाएंगे, हालांकि तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ हर तरह से लोहा लेने के लिए तैयार हैं और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ इन लोगों का आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध देश भर में, बिहार ही नहीं देश भर में एक माहौल बन रहा है और ये माहौल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी मजबूर करेगा अंत में दूसरी तरफ जाने का। बस समय का इंतजार है और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है जी। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो बाकी राजनीतिक दल हैं जो खास तौर पे कभी महागठबंधन में हुआ करते थे लेकिन अब एनडीए गठबंधन में है, वो उस तरफ जा सकते हैं, ये संभावना जताई जा रही है। जो दल काफ़ी सक्रिय रूप से बिहार में सियासत कर रही थी वो भी, ऐसे में मुकेश सहनी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ जो किया वो गलत है। जीतन राम मांझी बार बार कहते हैं कि उनको एनडीए में घुटन महसूस हो रहा है। चिराग पासवान लगातार बयान दे रहे हैं, चिराग पासवान लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध किसी के साथ जाने में नहीं कतराते हैं। ऐसे में ये तीनों चारों लोग, जब चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सहनी, सभी लोग अगर तेजस्वी के साथ जाते हैं तो
तो आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की एक बार फिर से सरकार बननी तय मानी जाएगी। और आंकड़ों की बात है, 122 आंकड़ा तेजस्वी यादव जिस दिन पूरा कर लेते हैं उस दिन तो उनकी सरकार बन ही जानी है। फिलहाल के लिए इस खबर में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।